श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 137 परिच्छेद 22 राखाल प्राण कृष्ण केदार आदि भक्तों के साथ समाधि में। श्री रामकृष्ण काली मंदिर के अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हैं। दिन रात भगवत प्रेम में, ब्रह्ममयी माता के प्रेम में मस्त रहते हैं। फर्श पर चटाई बिछी है, आप उसी पर आकर बैठ गए। सामने है प्राण कृष्ण और मास्टर श्री राखाल। इन्हें श्री रामकृष्ण की अभीष्ट देवी काली ने श्री रामकृष्ण को उनका मानस पुत्र बतलाया था। ये ही बाद में स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामकृष्ण संघ के प्रथम संचालक हुए थे। वे कमरे में बैठे हुए हैं। हाजरा महाशय घर के बाहर दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए हैं। जाड़े का मौसम है, पूस का महीना, सोमवार, दिन के 8 बजे हैं, 1 जनवरी 1883। श्री रामकृष्ण शॉल ओढ़े हुए हैं। इस समय श्री रामकृष्ण के अनेक अंतरंग भक्त आने जाने लगे हैं। लगभग साल भर से नरेंद्र, राखाल, भवनाथ, बलराम, मास्टर, बाबूराम, लाटू आदि भक्त सदा आते जाते रहते हैं। इनके आने के साल भर पूर्व से राम, मनोमोहन, सुरेंद्र और केदार आया करते हैं। लगभग 5 महीने हुए होंगे जब श्री रामकृष्ण विद्यासागर के बादुड़ बागान वाले मकान में पधारे थे। 2 महीने पूर्व आप श्री केशव सेन के साथ विजय आदि ब्राह्म भक्तों को लेकर नाव पर आनंद करते हुए कलकत्ता गए थे। श्री प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय कलकत्ते के श्यामपुकुर मोहल्ले में रहते हैं। पहले इनका जनाई मौजे में निवास था। ये एक्सचेंज विभाग के बड़े बाबू हैं। नीलाम के काम की देखरेख करते हैं। पहली पत्नी के कोई संतान न होने के कारण उनकी सम्मति से उन्होंने दूसरी बार विवाह किया था। दूसरी पत्नी के एक पुत्र हुआ है, वही इनकी इकलौती संतान है। श्री रामकृष्ण पर इनकी बड़ी भक्ति है। शरीर कुछ स्थूल होने के कारण कभी कभी श्री रामकृष्ण इन्हें मोटा ब्राह्मण कहकर पुकारते थे। ये बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। लगभग 9 महीने हुए होंगे श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ इनका निमंत्रण स्वीकार किया था। इन्होंने बड़े आदर से सबको भोजन कराया था। श्री रामकृष्ण जमीन पर बैठे हुए हैं। पास ही टोकरी भर जलेबियां रखी हैं। किसी भक्त ने लाई हैं। आपने जलेबी का एक टुकड़ा तोड़कर खाया। श्री रामकृष्ण प्राण कृष्ण आदि से हंसते हुए, देखा, मैं माता का नाम जपता हूँ, इसीलिए ये सब चीजें खाने को मिलती हैं। हास्य, परंतु वे लौकी कहड़े जैसे फल नहीं देती। वे देती हैं अमृत फल, ज्ञान, प्रेम, विवेक, वैराग्य। कमरे में 6-7 साल की उम्र का एक लड़का आया। इधर श्री रामकृष्ण की भी बालकों जैसी अवस्था है। जैसे एक बालक किसी दूसरे बालक को देखकर खाने की चीज छिपा लेता है जिससे वहां छीना झपटी न करे, वैसे ही श्री रामकृष्ण की अवस्था उस बालक को देखकर होने लगी। वे उस जलेबियों की टोकरी को हाथों से ढककर छिपाने लगे। फिर धीरे से उन्होंने उसे एक ओर हटाकर रख दिया। प्राण कृष्ण गृहस्थ तो हैं, परंतु वे वेदांत चर्चा भी करते हैं। कहते हैं, ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या, मैं वही हूँ, सो हम। श्री रामकृष्ण उन्हें समझाते हैं, कली काल में प्राण अन्नगत है। कली काल में नारदीय भक्ति चाहिए। वह विषय भाव का है। बिना भाव के कौन उसे पा सकता है। बालकों की तरह हाथों से जलेबियों की टोकरी छिपाते हुए श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। भाव राज्य व रूप दर्शन। श्री रामकृष्ण समाधि में मग्न है। काफी समय हुआ। भाव के आवेश में पूर्ण बने बैठे हैं। न देह डुलती है, न पलकें गिरती है। सांस भी चलती है या नहीं जान नहीं पड़ता।
बड़ी देर बाद आपने एक लंबी सांस छोड़ी, मानो इंद्रिय राज्य में फिर लौट रहे हैं। श्री राम कृष्ण प्राण कृष्ण से, वे केवल निराकार नहीं, साकार भी हैं। उनके रूप के दर्शन होते हैं। भाव और भक्ति से उनके अनुपम रूप के दर्शन मिलते हैं। माँ अनेक रूपों में दर्शन देती है। कल माँ को देखा, गेरुए रंग का अंगरखा पहने हुए मेरे साथ बातें कर रही थी, और एक दिन मुसलमान लड़की के रूप में मेरे पास आई थी। कपाल पर तिलक, पर शरीर पर कपड़ा नहीं। 6-7 साल की बालिका मेरे साथ साथ घूमने और मुझसे हंसी ठट्ठा करने लगी। जब मैं हृदय के घर पर था तब गौरांग के दर्शन हुए थे। वे काली धारीदार धोती पहने थे। हलधारी कहता था, वे भाव और अभाव से परे हैं। मैंने माँ से जाकर कहा, माँ, हलधारी ऐसी बात कह रहा है तो क्या रूप आदि मिथ्या है? माँ रति की माँ के रूप में मेरे पास आई और बोली, तू भाव में ही रहे। मैंने भी हलधारी से यही कहा। कभी कभी यह बात भूल जाता हूँ, इसलिए कष्ट भोगना पड़ता है। भाव में न रहने के कारण दांत टूट गए। अतएव दैववाणी या प्रत्यक्ष न होने तक भाव में ही रहूंगा, भक्ति ही लेकर रहूंगा। क्यों, तुम क्या कहते हो? प्राण कृष्ण, जी हाँ। श्री राम कृष्ण, और तुम्ही से क्यों पूछूं? इसके भीतर कोई एक रहता है, वही मुझे इस तरह चला रहा है। कभी कभी मुझ में देव भाव का आवेश होता था, तब बिना पूजा किए चित्त शांत न होता था। मैं यंत्र हूँ और वे यंत्री। मैं जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ, जो कुछ बुलवाते हैं वही बोलता हूँ। श्री राम कृष्ण ने भक्त राम प्रसाद के एक गीत की पंक्तियां उदाहरण के लिए कहीं। उसका अर्थ यह है, भवसागर में अपना डोंगा बहाकर उस पर बैठा हुआ हूँ। जब ज्वार आएगी तब पानी के साथ साथ मैं भी चढ़ता जाऊंगा, और जब भाटा हो जाएगा तब उतरता जाऊंगा। श्री राम कृष्ण, जूठी पत्तल हवा के झोंके से उड़कर कभी तो अच्छी जगह पर गिरती है, कभी नाली में गिर जाती है। हवा जिधर ले जाती है उधर ही चली जाती है। जुलाहे ने कहा, राम की मर्जी से डाका डाला गया, राम ही की मर्जी से मुझे छोड़ दिया। हनुमान ने कहा, हे राम, मैं शरणागत हूँ, शरणागत हूँ। यही आशीर्वाद दीजिए कि आपके पाद पद्मों में मेरी शुद्ध भक्ति हो, फिर कभी आपकी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हो। मेंढक मरते हुए बोला, राम, जब सांप पकड़ता है तब तो राम रक्षा करो कहकर चिल्लाता हूँ, परंतु अब जबकि राम ही के धनुष से बिंध कर मर रहा हूँ तो चुप्पी साधनी ही पड़ी। पहले प्रत्यक्ष दर्शन होते थे इन्हीं आंखों से, जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। अब भावावेश में दर्शन होते हैं। ईश्वर लाभ होने पर बालकों का सा स्वभाव हो जाता है। जो जिसका चिंतन करता है वह उसकी सत्ता को भी पाता है। ईश्वर का स्वभाव बालकों जैसा है। खेलते हुए बालक जैसे घरौंदा बनाते, बिगाड़ते और उसे फिर से बनाते हैं, उसी तरह वे भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर रहे हैं। बालक जैसे किसी गुण के वश में नहीं है, उसी प्रकार वे भी सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हैं। इसीलिए जो परमहंस होते हैं वे 10-5 बालक अपने साथ रखते हैं, अपने पर उनके स्वभाव का आरोप करने के लिए। आगरपाड़ा से एक 20-22 साल का लड़का आया हुआ है। जब यहाँ आया है, श्री राम कृष्ण को इशारा करके एकांत में ले जाता है और वहीं चुपचाप अपने मन की बात कहता है। यहाँ अभी हाल ही में आने जाने लगा है। आज वह निकट आकर फर्श पर बैठा। प्रकृति भाव तथा काम जय, सरलता और ईश्वर लाभ। श्री राम कृष्ण उसी लड़के से, आरोप करने पर भाव बदल जाता है। प्रकृति के भाव का आरोप करो तो धीरे धीरे
कामादि रिपु नष्ट हो जाते हैं। ठीक स्त्रियों के से हाव भाव हो जाते हैं। नाटक में जो लोग स्त्रियों का काम करते हैं उन्हें नहाते समय देखा है, स्त्रियों की ही तरह दांत मांजते और बातचीत करते हैं। तुम किसी शनिवार या मंगलवार को आओ। प्राण कृष्ण से, ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। शक्ति न मानो तो संसार मिथ्या हो जाता है। हम, तुम, घर, परिवार सब मिथ्या हो जाते हैं। आद्या शक्ति के रहने ही के कारण संसार का अस्तित्व है। बिना आधार के कोई चीज कभी ठहर सकती है? बिना खूंटियों के न तो ढांचा खड़ा रह सकता है और न उस पर सुंदर मूर्ति ही बन सकती है। विषय बुद्धि का त्याग किए बिना चैतन्य नहीं होता है, ईश्वर नहीं मिलते। उसके रहने ही से कपटता आ जाती है। बिना सरल हुए कोई उन्हें पा नहीं सकता। ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। सेवा बंदी और अधीनता, सहज मिले रघुराई। जो लोग विषय कर्म करते हैं, ऑफिस का काम या व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सच्चाई से रहना चाहिए। सच बोलना कलिकाल की तपस्या है। प्राण कृष्ण, अस्मिन् धर्मे महेशी स्यात् सत्यवादी जितेन्द्रियः परोपकार निरतो निर्विकारः सदाश्रयः। यह महानिर्वाण तंत्र में लिखा है। श्री राम कृष्ण, हाँ, इसकी धारणा करनी चाहिए। श्री राम कृष्ण का यशोदा भाव तथा समाधि। श्री राम कृष्ण अपनी छोटी खाट पर जा बैठे हैं। भाव में तो सदा ही पूर्ण रहते हैं। भाव नेत्रों से राखाल को देख रहे हैं। देखते देखते हृदय में वात्सल्य रस उमड़ने लगा, अंग पुलकित होने लगे। क्या यशोदा माता इन्हीं नेत्रों से गोपाल को देखा करती थी? देखते ही देखते फिर आप समाधि लीन हो गए। कमरे के भीतर जितने भक्त बैठे हुए थे वे सभी आश्चर्य से चकित और स्तब्ध होकर श्री राम कृष्ण के भाव की यह अद्भुत अवस्था देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ होकर कहते हैं, राखाल को देखकर इतनी उद्दीपना क्यों होती है? जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ते जाओगे, ऐश्वर्य की मात्रा उतनी ही घटती जाएगी। साधक पहले दशभुजा मूर्ति देखता है, वह ईश्वरी मूर्ति है। इसमें ऐश्वर्य का प्रकाश अधिक रहता है। इसके बाद द्विभुजा मूर्ति देखता है, तब 10 हाथ नहीं रहते, इतने अस्त्र शस्त्र नहीं रहते। इसके बाद गोपाल मूर्ति के दर्शन होते हैं। कोई ऐश्वर्य नहीं, केवल एक छोटे बच्चे की मूर्ति। इससे भी परे है केवल ज्योति दर्शन। उन्हें प्राप्त कर लेने पर, उनमें समाधि मग्न हो जाने पर फिर ज्ञान विचार नहीं रह जाता। ज्ञान विचार तो तभी तक है जब तक अनेक वस्तुओं की धारणा रहती है। जब तक जीव, जगत, हम, तुम, यह ज्ञान रहता है। जब एकत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब चुप हो जाना पड़ता है। जैसे त्रैलंग स्वामी, ब्रह्म भोज के समय नहीं देखा, पहले खूब गुलगपाड़ा मचता है। ज्यों-ज्यों पेट भरता जाता है त्यों-त्यों आवाज घटती जाती है। जब दही आया तब सुप सुप, बस और कोई शब्द नहीं। इसके बाद ही निद्रा, समाधि, तब आवाज जरा भी नहीं रह जाती। मास्टर और प्राण कृष्ण से, कितने ही ऐसे हैं जो ब्रह्म ज्ञान की डींग मारते हैं परंतु नीचे स्तर की वस्तुएं लेकर मग्न रहते हैं। घर द्वार, धन मान, इंद्रिय सुख, मोन्यूमेंट के नीचे जब तक रहा जाता है तब तक गाड़ी, घोड़ा, साहब, मेम, यही सब दिख पड़ते हैं। ऊपर चढ़ने पर सिर्फ आकाश, समुद्र लहराता हुआ दिख पड़ता है। तब घर द्वार, घोड़ा, गाड़ी, आदमी, इन पर मन नहीं रमता। ये सब चींटी जैसे नजर आते हैं। ब्रह्म ज्ञान होने पर संसार की आसक्ति चली जाती है। काम कांचन के लिए उत्साह नहीं रहता, सब शांत हो जाता है। काठ जब जलता है तब उसमें चटाचट आवाज होती है
और कड़वा धुआं भी निकलता है। जब सब जलकर खाक हो जाता है तब फिर शब्द नहीं होता। आसक्ति के जाते ही उत्साह भी चला जाता है। अंत में केवल शांति रह जाती है। ईश्वर की ओर कोई जितना ही बढ़ता है उतनी ही शांति मिलती है। शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति ही। गंगा के निकट जितना ही जाया जाता है उतनी ही शीतलता का अनुभव होता जाता है। नहाने पर और भी शांति मिलती है, परंतु जीव जगत 24 तत्व, इनकी सत्ता उन्हीं की सत्ता से भासित हो रही है। उन्हें छोड़ देने पर कुछ भी नहीं रह जाता। एक के बाद शून्य रखने से संख्या बढ़ जाती है। एक को निकाल डालो तो शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्राण कृष्ण पर कृपा करने के लिए श्री राम कृष्ण अपनी अवस्था के संबंध में कह रहे हैं। श्री राम कृष्ण, ब्रह्म ज्ञान के पश्चात, समाधि के पश्चात कोई कोई नीचे उतरकर विद्या का मैं, भक्ति का मैं लेकर रहते हैं। हाट का क्रय विक्रय समाप्त हो जाने पर भी कुछ लोग अपनी इच्छानुसार हाट में ही रह जाते हैं, जैसे नारद आदि। वे भक्ति का मैं लेकर लोक शिक्षा के लिए संसार में रहते हैं। शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रखा था। आसक्ति का नाम मात्र भी रहते वे नहीं मिल सकते। सूत के रेशे निकले हुए हों तो वहां सुई के भीतर नहीं जा सकता। जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया उनके काम क्रोध नाम मात्र के हैं। जैसे जली रस्सी, रस्सी का आकार तो है परंतु फूंकने से ही उड़ जाती है। मन से आसक्ति के चले जाने पर उनके दर्शन होते हैं। शुद्ध मन से जो निकलेगी वहाँ उन्हीं की वाणी है। शुद्ध मन जो है, शुद्ध बुद्धि भी वही है और शुद्ध आत्मा भी वही है, क्योंकि उन्हें छोड़ कोई दूसरा शुद्ध नहीं है। परंतु उन्हें पा लेने पर लोग धर्माधर्म को पार कर जाते हैं। इतना कहकर श्री राम कृष्ण मधुर कंठ से भक्त राम प्रसाद का एक गीत गाने लगे। उसका मर्म यह है, मन चल सैर करने चले, काली रूपी कल्पलता के नीचे तुझे चारों फल मिल जाएंगे। अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दो पत्नियों में से तू निवृत्ति को साथ लेना और उसी के पुत्र विवेक से तत्व की बातें पूछना। श्री राम कृष्ण का श्री राधा भाव। श्री राम कृष्ण दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में आकर बैठे हैं। प्राण कृष्ण आदि भक्त भी साथ साथ आए हैं। हाजरा महाशय बरामदे में बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए प्राण कृष्ण से कह रहे हैं, हाजरा कुछ कम नहीं है। अगर यहाँ स्वयं को लक्ष्य करके कोई बड़ी दरगाह हो तो हाजरा छोटी दरगाह है। सब हंसते हैं। नव कुमार आकर बरामदे के दरवाजे में खड़े हुए और भक्तों को देखते ही चले गए। उन्हें देखकर श्री राम कृष्ण ने कहा, अहंकार की मूर्ति है। दिन के 8 बज चुके हैं। प्राण कृष्ण ने प्रणाम करके चलने की आज्ञा ली। उन्हें कलकत्ते के मकान में लौट जाना है। एक वैरागी गोपी यंत्र, एक तारे की सूरज शक्ल का लेकर श्री राम कृष्ण के कमरे में गा रहा है। गीतों का आशय यह है, नित्यानंद का जहाज आया है, तुम्हें पार जाना हो तो इस पर आ जाओ। 6 गोरे इसमें सदा पहरा देते हैं। उनकी पीठ ढाल से घिरी हुई है और कमर में तलवार लटक रही है। सदर दरवाजा खोलकर वे धन रत्न लुटा रहे हैं। इस समय घर छा लेना। इस बार वर्षा जोरों की होगी, सावधान हो जाओ। अदरक का पानी पीकर अपने काम पर डट जाओ। जब श्रावण लग जाएगा तब कुछ भी न सूझेगा। छप्पर का टाट सड़ जाएगा, फिर तुम घर ना छा सकोगे। जब झकोरे लगेंगे तब छप्पर उड़ जाएगा, घर वीरान हो जाएगा। तुम्हें भी फिर स्थान बदलना ही पड़ेगा। किसके भाव में नदिये में आकर दीन वेश धारण कर तुम स्वयं हरि होते हुए भी
हरि नाम गा रहे हो। किसका भाव लेकर तुमने यह भाव और ऐसा स्वभाव धारण किया, कुछ समझ में नहीं आता। श्री राम कृष्ण गाना सुन रहे हैं। इसी समय श्री केदार चटर्जी आए और उन्होंने प्रणाम किया। वे ऑफिस की पोशाक में चोगा अचकन पहने और घड़ी चेन लगाए हुए आए हैं, परंतु ईश्वर चर्चा होती है तो आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। आप बड़े प्रेमी हैं, हृदय में गोपी भाव विराजमान है। केदार को देखकर श्री रामकृष्ण के मन में वृंदावन की लीला का उद्दीपन होने लगा। आप प्रेमोन्मत्त हो गए। खड़े होकर केदार को सुनाते हुए इस मर्म का गाना गाने लगे। क्यों सखी, वह वन अभी कितनी दूर है जहाँ मेरे श्याम सुंदर हैं, अब तो चला नहीं जाता। श्री राधिका के भावावेश में गाते ही गाते श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। चित्रवत खड़े हैं, नेत्रों के दोनों कोरों से आनंदाश्रु लुढ़क रहे हैं। भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण के चरणों का स्पर्श करके केदार उनकी स्तुति करने लगे। हृदय कमल मध्ये निर्विशेषं निरीहं हरिहर विधि वेद्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं जनन मरण भीति भ्रंशि सच्चित् स्वरूपं सकल भुवन बीजं ब्रह्म चैतन्यमीडे। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए। केदार को अपने घर हाली शहर से कलकत्ते में काम पर जाना था। रास्ते में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण के दर्शन करके जा रहे हैं। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात केदार ने विदाई ली। इसी तरह भक्तों से वार्तालाप करते हुए दोपहर का समय हो गया। श्री रामलाल श्री रामकृष्ण के लिए थाली में काली माता का प्रसाद ले आए। कमरे में आसन पर दक्षिणास से बैठकर श्री रामकृष्ण ने प्रसाद पाया। बालकों की तरह भोजन किया, थोड़ा थोड़ा सभी कुछ खाया। भोजन करके श्री रामकृष्ण उसी छोटी खाट पर विश्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात मारवाड़ी भक्तों का आगमन हुआ। अभ्यास योग, दो पथ, विचार और भक्ति। दिन के 3 बजे हैं। मारवाड़ी भक्त जमीन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। कमरे में मास्टर, राखाल और दूसरे भक्त भी हैं। मारवाड़ी भक्त: महाराज, उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण: उपाय 2 हैं, विचार मार्ग और अनुराग अथवा भक्ति का मार्ग। सत असत का विचार, एकमात्र सत या नित्य वस्तु ईश्वर है और सब कुछ असत या अनित्य है। इंद्रजाल दिखलाने वाला ही सत्य है, इंद्रजाल मिथ्या है। यही विचार है। विवेक और वैराग्य। इस सत असत विचार का नाम विवेक है। वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं से विरक्ति। यह एकाएक नहीं होती, प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। कामिनी कांचन का त्याग पहले मन से करना पड़ता है, फिर तो उनकी इच्छा होते ही वह मन से त्याग कर सकता है और बाहर से भी त्याग कर सकता है। पर कलकत्ते के आदमियों से क्या मजाल जो कहा जाए कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ो। उनसे यही कहना पड़ता है कि मन ही में त्याग करो। अभ्यास योग से कामिनी कांचन में आसक्ति का त्याग होता है। यह बात गीता में है। अभ्यास से मन में असाधारण शक्ति आ जाती है। तब इंद्रिय संयम करने और काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ पैर समेट लेने पर फिर बाहर नहीं निकालना चाहता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी बाहर नहीं निकालता। मारवाड़ी भक्त: महाराज, आपने 2 रास्ते बतलाए, दूसरा कौन सा है? श्री रामकृष्ण: वह अनुराग या भक्ति का मार्ग है। व्याकुल होकर एक बार निर्जन में अकेले में दर्शन की प्रार्थना करते हुए रो। ऐ मन, जैसे पुकारा जाता है
उस तरह तुम पुकारो तो सही, फिर देखो भला तुम्हें छोड़कर माँ श्यामा कैसे रह सकती है। मारवाड़ी भक्त, महाराज, साकार पूजा का क्या अर्थ है और निराकार निर्गुण का क्या मतलब है। श्री राम कृष्ण, जैसे पिता का फोटोग्राफ देखने से पिता की याद आती है, वैसे ही प्रतिमा की पूजा करते करते सत्य के रूप की उद्दीपना होती है। साकार रूप कैसा है जानते हो? जैसे जल राशि से बुलबुले निकलते हैं, वैसा ही महाकाश चिदाकाश से एक एक रूप आविर्भूत होते हुए दिख पड़ते हैं। अवतार भी एक रूप ही है। अवतार लीला भी आद्य शक्ति ही की क्रीड़ा है। पांडित्य, मैं कौन? मैं ही तुम। श्री राम कृष्ण, पांडित्य में क्या रखा है? व्याकुल होकर पुकारने पर ही वे मिलते हैं। नाना विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। जो आचार्य हैं उन्हीं को कई विषयों का ज्ञान रखना चाहिए। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत होती है, परंतु अपने को मारने के लिए एक सुई या नहरनी ही से काम चल सकता है। मैं कौन हूँ इसकी ढूंढ तलाश करने के लिए चलो तो उन्हीं के निकट जाना पड़ता है। क्या मैं मांस हूँ या हाड़, रक्त या मज्जा हूँ, मन या बुद्धि हूँ? अंत में विचार करते हुए देखा जाता है कि मैं यह सब कुछ नहीं हूँ। नेति नेति, आत्मा वह चीज नहीं कि पकड़ में आ जाए। वह निर्गुण और निरुपाधि है, परंतु भक्ति मत से वे सगुण है। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम, सब चिन्मय। मारवाड़ी भक्तगण प्रणाम करके विदा हुए। संध्या हो गई। श्री राम कृष्ण गंगा दर्शन कर रहे हैं। कमरे में दीपक जलाया गया। श्री राम कृष्ण जगन माता का नाम स्मरण कर रहे हैं और अपनी खाट पर बैठे हुए उन्हीं के ध्यान में मग्न है। श्री मंदिर में अब आरती होने लगी। जो लोग इस समय भी गंगा के किनारे या पंचवटी में घूम रहे हैं, वे दूर से आरती की मधुर घंट ध्वनि सुन रहे हैं। ज्वार आ गई है। भागीरथी कल कल स्वर से उत्तर की ओर बह रही है। आरती का मधुर शब्द इस कल कल ध्वनि से मिलकर और भी मधुर हो गया है। इस माधुर्य के भीतर प्रेमोन्मत्त श्री राम कृष्ण बैठे हुए हैं। सब कुछ मधुर है। हृदय भी मधुमय हो रहा है।